नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। साथियों, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली और करोड़ों भारतवासियों की तरह लाखों की संख्या में जो हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत में शरण ले चुके हैं, उन हिंदुओं में भी बहुत ही बड़ी खुशी की लहर थी। और माना ये जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू विचारधारा वाली पार्टी है और वो हिंदू पाक विस्थापितों के अधिकारों की ज़रूर बात करेगी। जो हिंदू पाक विस्थापित जिनके जो अधिकार थे उनका लगातार हनन हो रहा था, उनको इंसाफ प्राप्त होगा और उनकी जो मुश्किलें भारत में आने के पश्चात जिन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता था, उन मुश्किलों जो भी मुश्किलें उनको हर रोज़ आती थी, उनका निवारण होगा। परंतु बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहले 5 वर्षों में हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कोई भी ऐसी सरकारी योजना नहीं बनी, ना ही कोई हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कोई अच्छी खुशखबरी या अच्छी कोई घोषणा कोई हुई जिससे कि हिंदू पाक विस्थापितों को राहत प्रदान हो। फिर 2018-19 में हाँ, एक ज़रूर काम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया कि देश के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भारतीय नागरिकता देने के पावर आजीवन के लिए दिए। ये एक अच्छा कार्य ज़रूर हुआ, लेकिन इन 9 वर्षों में 3-4 ऐसे कानून लाए गए जिससे हिंदू पाक विस्थापितों को राहत प्रदान नहीं हुई बल्कि उनके मुश्किलें बढ़ी। जैसे कि सबसे बड़ा जो काला कानून लाया गया वो पासपोर्ट रिन्यू करवाने का जो कानून लाया गया कि पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले जो भी हिंदू है, अगर वो पाकिस्तान पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो जाता है और वो अगर रिन्यू नहीं करवाते तो ना तो उनकी वीज़ा वर्दी होगी, ना ही वे भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही उनकी लॉन्ग टाइम्स वीज़ा जिसको LTV कहते हैं वो LTV बढ़ेगी। ये कानून लाने से जो गरीब हिंदू पाक विस्थापित है, जिनके एक एक परिवार में 10 से 15-15 सदस्य हैं, वे लोग हर साल इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है नई दिल्ली, वहाँ जा कर के हर साल पासपोर्ट रिन्यू करवा पाए। इस कानून से हिंदू पाक विस्थापितों को बहुत ही बड़ी क्षति पहुँची और हिंदू पाक विस्थापितों ने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की, कई बार आवाज़ उठाई, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर सुनवाई नहीं की। ये बहुत ही दुखद विषय है। और फिर 12 दिसंबर 2019 को लोकसभा, फिर राज्यसभा और उसके पश्चात महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी CAA बिल लागू किया, पारित किया, जिस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के। परंतु आज तक 2019 को लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके और चौथा वर्ष चल रहा है, ना तो नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना ही CAA बिल पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि CAA बिल लागू होगा या नहीं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। मैंने जब कुछ अधिकारियों से बात की और तब भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है CAA बिल के विरुद्ध। भाई, CAA बिल के विरुद्ध अगर याचिका दायर की गई है तो उसकी पैरवी किसको करनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। हिंदू पाक विस्थापित जो गरीब परिवार है वो तो पैरवी कर नहीं पाएंगे उस याचिका के विरोध में। अगर आपको CAA बिल ही लागू करना था तो NRC बीच में क्यों लाए? NRC ला करके इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि CAA बिल लागू करने की नीयत ही नहीं थी। CAA बिल तो केवल कागज़ों में पारित किया गया,
परंतु देश के किसी भी कोने में आज तक सीएए बिल लागू करना तो दूर की बात है, बल्कि उसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ और भी स्टेटों में इलेक्शन होनी है, और जहाँ पर हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं, जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। और जो 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा जाएगा कि सीएए बिल हमारी सरकार आते ही लागू किया जाएगा। तो भाई 9 वर्षों से सरकार सेंट्रल में आपकी है, आपने अभी तक सीएए बिल लागू क्यों नहीं किया? सीएए बिल के विरोध में अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो पासपोर्ट रिन्यू करवाने के कानून जो है उसको आपको समाप्त करना चाहिए। उसके विरुद्ध कौन सी कोर्ट में कोई याचिका दायर की गई है? सीएए बिल लाना और पासपोर्ट रिन्यू करवाना, ये दो बहुत ही बड़े मेजर प्रॉब्लम है, जिससे हिंदू पाक विस्थापित काफ़ी आहत है। इससे हिंदू पाक विस्थापितों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ी है। और दूसरी सबसे जो गंभीर समस्या है, वो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त माइनॉरिटी के साथ कितना बड़ा अत्याचार और जुल्म हो रहा है। माइनॉरिटी के हज़ारों की संख्या में लोग, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो हिंदुओं की है, वो भारत माइग्रेट करना चाहते हैं, परंतु भारत सरकार ना तो विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दे रही है, मात्र धार्मिक वीज़ा दी जा रही है, जिसका 25,000 रुपये प्रत्येक पासपोर्ट का खर्चा लगता है। वहाँ एजेंट वसूलते हैं, काला और गोरख धंधा हो रहा है। इस पर गहन विचार करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और श्री अमित शाह जी को, कि जो इस्लामाबाद इंडियन एम्बेसी में जो अधिकारी बैठे हैं, उनको निर्देश दे कि जो वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा है, उसको देने में सलीकरण हो। और 18 ग्रेड के जो गजेटेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर मांगते हैं, एफिडेविट मांगते हैं, इस प्रक्रिया को भी समाप्त किया जाए। और जो भी हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट करना चाहता है, उनको आसानी से वीज़ा दी जाए। और उनके साथ साथ ही पिछले 4-5 वर्षों से थार एक्सप्रेस ट्रेन और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन जो बंद पड़ी है, उन दोनों को पुनर्चालू किया जाए। और सरकारी योजनाएं जो है, उसमें हिंदू पाक विस्थापितों की भागीदारी हो। पुनर्वास पैकेज से हज़ारों की संख्या में हिंदू पाक विस्थापित जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है, उनको पुनर्वास पैकेज दिया जाए। और रहने की सबसे बड़ी यहाँ पर मैं जोधपुर की बात करूँ तो 60,000 से अधिक लगभग हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। भारत सरकार को और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के कोई स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। डीएलसी रेट पर जो एलटीवी पर हिंदू पाक विस्थापित रह रहे हैं, उनको ज़मीन अलॉट की जाए, ताकि हिंदू पाक विस्थापित आराम से अपना जीवन व्यापन कर सके। और शिक्षा और रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है, और हेल्थ का इशू बहुत बड़ा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कई रैलियों में हम हिंदू पाक विस्थापितों को इनवाइट किया जाता है, जो हम हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कार्य करते हैं, जो सोशल वर्कर है, उनको मंचों पर हम लोगों का स्वागत भी किया जाता है, साफे पहनाए जाते हैं, परंतु कार्रवाई हिंदू पाक विस्थापितों पर किसी भी तरीके से जो राहत हिंदू पाक विस्थापितों को प्रदान हो, वो नहीं होती। किसी भी बड़े मंच से, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ने आज तक कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है जिससे कि हिंदू पाक विस्थापितों को राहत प्रदान हो। ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। इस पर केंद्र सरकार को, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री अमित शाह जी को गहन विचार करना चाहिए। यही प्रार्थना है हम सब हिंदू पाक विस्थापितों की भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला कमान से। जय हिंद, वंदे मातरम।